ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 अगस्त 2022 के मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है। स्वीट बाप आए हैं, तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत बहुत स्वीट बनो। बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को भी याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय याद करो, सबसे अच्छा समय है जबकि दोनों फ्री है। यूँ तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं। अच्छा भर आराम करो, सवेरे उठकर याद करो। अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, ऐसे ख्यालात करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह है और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते हैं वह काम बिगाड़ देते, लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। आज की मुरली से ज्ञान डांस वाले महावाक्य है। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। अभी तुम बाप से वर्षा पाते हो, वहाँ धन की कोई तकलीफ नहीं है, कोई फिक्रात नहीं है। बाप तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं जो 21 जन्मों के लिए फिक्रात से चुरा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, पिछाड़ी वालों के लिए और सहज हो जाएगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप, सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे। बच्चों की उन्नति के लिए सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। बहिष्ठ को फूलों का बगीचा कहा जाता है। तुम अब प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं हैं। यहाँ सब विषय वैतरणी नदी में गोता खा रहे हैं, इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता है जब तक वह शरीर से अलग ना हो। दूसरी भूल है जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे। बाप स्वीट होम से आए हैं बच्चों को सुखधाम ले जाने के लिए। अब तुम अपने स्वीट होम को ही याद कर रहे हो या और कुछ भी याद आता रहता है। यह दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है। कड़वी चीज दुख देने वाले होते हैं, कड़वा पतितों को कहा जाता है। इनको तो बहुत कड़ा नाम दिया गया है, कुंभी पाक नरक, जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। सन्यासी समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया नरक में रहना, ऐसा कह छोड़ जाते हैं। यूँ तो दोनों ही नरक के द्वार है। उनको घर में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। तुम घर बार छोड़ते नहीं हो, घर में रहते हो, ज्ञान से समझते हो। मनुष्य मात्र शांति के लिए माथा मारते हैं, कहेंगे मन को शांति चाहिए, परंतु मन तो शांत हो नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश के रहने वाले हो। तुम अपने स्वीट होम और स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान होता ही है एक, भगत है अनेक। साधना प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को भी जानते नहीं हैं, इसलिए दुखी बन पड़े हो। ज्ञान सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वह जब आए, बच्चे पैदा करे, तब उनको ज्ञान मिले और सद्गति हो।
जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं वह पावन है, हम पतित हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। सतयुग में सिर्फ भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता है, नरक को जीवन बंद कहा जाता है। अब आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख देते हैं। लौकिक बाप विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, संभालते भी हैं, फिर उनको नरक में धकेल देते हैं। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है। यह ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य बहुत मूझते हैं, पता नहीं यह किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्रों में तो यह नहीं है। अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते हो, फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे। बाप को और स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो स्वर्ग में मालिक बन जाएंगे। सवेरे उठ याद करने की आदत डालनी है, पवित्र रहना ही है। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र होता है, तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। इसमें पूछने की बात भी नहीं रहती। एक तो विकार सबसे खराब है, दूसरा शराब कबाब नहीं पीना है, बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है। पवित्र भोजन को कहीं मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों के। बाप की याद में रहना पड़े। जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक से भी रिश्ता रखना है, उन्हों का कल्याण करना है, उन्हों को भी यह बातें सुनानी है। पवित्र बनो, नहीं तो सजाए बहुत खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अभी सबके कयामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकता होना है। याद से ही विकर्म भस्म होंगे, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अभी नाटक पूरा होता है, हमें घर जाना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं। उठकर अल्लाह को याद करो, यह समय सोने का नहीं है। वास्तव में यह अभी की बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिलती है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है। प्रभात का टाइम 2-3 बजे को होता है। आज की मुरली से वरदान: अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। स्लोगन: ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। ओम शांति। सेवा के वृद्धि के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इजी राजयोगा, फेसबुक सेवा ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।